शायद खान बासी साहब, जो इमरान की पेशी थी जिसमें वो JIT के सामने, उसमें सवाल जवाब हुआ। आज मैं किसी अखबार में, शायद न्यूज़ में मैंने उसकी डिटेल पढ़ी। उन्होंने पूछा कि आपने नाम लिया फैसल नसीर का, आपके पास एविडेंस है? उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कुछ और शवाहिद का पूछा, उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा डर्टी हैरी किसे कहते हैं? उन्होंने कहा फैसल नसीर को कहता हूँ। तो लेकिन सबूत उनसे पूछे गए तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है। तो ये मामला एक अजीब सा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी फ़िज़ा है ये भी पाकिस्तान में। नाम आप लोगों ने भी लिए थे गुजरांवाला के जलसे में, इलेक्शंस के हवाले से नवाज़ शरीफ ने कहा था जनरल बाजवा साहब आप ज़िम्मेदार हैं, जनरल फैज़ हमीद आप ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये बराह रास्त एक इल्ज़ाम था उनके ऊपर, जो वज़ीराबाद में हमला हुआ, इमरान उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। JIT के सामने उनका, उनके पास कोई शवाहिद नहीं, लेकिन अपनी स्टेटमेंट्स पे वो कायम है कि ये दुरुस्त है। नहीं, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अमेरिका का भी यही मामला था, रूस गए थे, वहाँ भी तेल लेकर आए थे, उसका भी यही मामला था। जो कुछ इमरान खान साहब ने फरमाया, जो उन पर हुआ था गुजरांवाला में, जो जिसको असैसिनेशन अटैम्प्ट कहते हैं, उसके भी आपने देख लिए हैं। वज़ीराबाद पे गोली तो उन पे चलाई गई, गोली चलाई गई, लेकिन किसने तो चलाई? हुकूमत उनकी थी, पकड़ते ना सब हुकूमतें। क्या ये क्या हो रहा था? क्यों छुपाया गया है? जख्म की लगे नहीं लगे, किसको लगे? मैं देखिए, आप जब इस किस्म के काम करेंगे तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। इमरान खान साहब ने आज तक जो बात की है वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सकी। जो आदमी एक ख़त लहराए जलसे के अंदर 10-15 हज़ार आदमी के सामने के देखें ये मेरे पास सबूत है, सबूत दे ना। आप झूठ में झूठ बोलते हैं, आप एक ऐसी बातें करते हैं कि कोई आपके पास एविडेंस नहीं होता, बल्कि कोई सिर पैर नहीं होता उन बातों का। आज जो उस वक़्त जो हमारे सफ़ीर थे वो आज फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बता दें। तो ये बातें जो हैं ये अनोखी बात नहीं है, ये सारा सिलसिला ही ऐसा है। सारा ये जो ये इमारत है ये झूठ पे तामीर हुई हुई है। ये इमरान ने बुनियादी तौर पर जो ख़त लहराने वाला पूरा वाक़या है, ये भुट्टो की एक ज़िंदगी से एक पेज था जिसको उन्होंने पूरा कॉपी किया। भुट्टो ने ख़त लहराया था जब अमरीकी उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने उनको एटमी प्रोग्राम के ऊपर धमकी भी दी और फिर ख़त भी लिखा, तो भुट्टो ने ख़त लहराया कि ये धमकी आई है। तो इमरान ने अपने ही सफ़ीर का, जो इमरान की हुकूमत के तैनात करते सफ़ीर थे अमेरिका के, उनके आए हुए मरासले को कहा ये अमेरिका की धमकी आई है। जी, मैंने कहा ये कोई उनके लिए अनोखी बात नहीं है। जो कुछ यानी ये आप दरख्तों से ले लें, जो सुनामी थी दरख्त की कि 1 अरब दरख्त लग गए हैं, पता नहीं 10 करोड़ दरख्त लग गए, कुछ भी नहीं। जो कुछ उन्होंने हुकूमत में कहा है, उसके बाद कहा है, सब झूठ पे मबनी है। तो फ्यूचर क्या है हमारा? हम इसी तरह बेचकीनी से एक दूसरे से लड़ते कुलते रहेंगे, आगे चलेंगे, या कोई सुलह सफाई से कोई रास्ता निकालेंगे, मेज पे बैठेंगे, रोड मैप तय करेंगे? कोई रास्ता निकालें, लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ रास्ता बैठ कर ही निकलेगा। बात बनती नज़र नहीं आती भाई, ये एक अफसोसनाक बात है। और फिर क्या इलेक्शन आपको हल दे देंगे इन हालात में? ये भी बड़ा सवाल है। आपके ख्याल में हल देंगे? इन हालात में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। नहीं, मज़ीद खराबी होगी। इलेक्शन आपको कोई हल नहीं देंगे। इलेक्शन से खराबी होगी, इलेक्शन से मज़ीद हालात बिगड़ेंगे। वो कैसे? अगर आपने उससे पहले तय ना किया कि हमने मुल्क आगे कैसे चलाना है। पहले तो सवाल यह है कि अगर किसी को जो हुकूमत आएगी उसको एक बड़ा माशी बोझ और मुश्किल फैसलों का बोझ बर्दाश्त करना डे वन से तो क्या वो कर सकेगी? क्या वो मैनेज भी कर सकेगी? क्या सलाहियत है उसके अंदर? क्या निज़ाम में सलाहियत है? ये असल सवाल। सबसे बड़ा तो जो मेरे जहन में सवाल ये आता है कि मुझे अभी शक ये है कि शायद आइंदा इंतखाबात में किसी जमात को सादा अक्सरियत ना मिले, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट वो एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर होती है ना, इस सिचुएशन में वो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर होगी, क्योंकि हमें तगड़े फैसले लेने हैं। ये जो 7300 अरब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स का दे रहे हैं, इससे बचना कैसे है? 7000 का फिजिकल डेफिसिट है, उससे बचना कैसे है? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, कहने से नहीं कुछ भी होगा। यू कांट विश देम अवे। कोलिशन गवर्नमेंट, मेरी नज़र में कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान में बेहतर होती है। आएगी कोलिशन, कुछ सारी कोलिशन आई हैं। आप महला 2002 से के बाद सब कोलिशन गवर्नमेंट्स की आई हैं। अपनी कुछ तो सादा अक्सरियत हो, वैसे आप गुडविल के लिए कोलिशन बना लें, लेकिन सादा के नंबर तो होने चाहिए। आपने चलाना हो तो चल जाती है, ऐसी बात नहीं है। सबको मैनेज करना पड़ता, ना चले फिर सब घर जाएंगे ना। ये सबसे बड़ी थ्रेट कोलिशन गवर्नमेंट में ये होती है कि भाई आप नई बातें नहीं मानेंगे, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हुकूमत फेल होगी, फिर सारे घर